जिस प्रकार मकान एक एक ईंटों से जोड़कर बनाया जाता है, उसी प्रकार हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सबसे सूक्ष्म इकाई जो हमारे शरीर की रचना करती है वो है कोशिका। कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है और एक जैसे ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर का कोई भी अंग, आँख, नाक, कान, पैर, त्वचा, और फिर ये अंग जो एक जैसे कार्य करते हैं वे मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, जिसमें फेफड़ा, नाक और डायाफ्राम ये सब अंग आते हैं जो एक ही प्रक्रिया पर कार्य करते हैं। और फिर ऐसे ही बहुत सारे अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र आदि मिलकर एक शरीर या जीव बनाते हैं। हमने जाना कि कोशिका से मिलकर एक जीव बनता है। जब एक ही कोशिका से किसी जीव का निर्माण हो तो उसे एक कोशिकीय कहा जाता है, और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसी जीव का निर्माण करती है तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, और बहुकोशिकीय जैसे कि मनुष्य, पक्षी, पेड़ पौधे आदि। क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए विभिन्न आकृतियों की कोशिकाएं हैं। कुछ गोलाकार होती है, कुछ तुर्क रूपी होती हैं, कुछ लंबी शाखान्वित होती हैं। पादप कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। जब इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है तो ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। सबसे पहले कोशिका का अध्ययन वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ देखिए पादप कोशिका के अंदर कुछ अलग अलग आपको अंग दिखाई दे रहे हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। इसमें कोशिका भित्ति होती है जो एक मोटी परत की तरह होती है और पूरी कोशिका को घेरी होती है। बड़ी सी रिक्तिका होती है, हरित लवक होता है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है जो कि किनारे की ओर है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे अंग हैं। अब आते हैं जंतु कोशिका में, जो कि जीवित प्राणी जीव जंतुओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। हम परपोषी होते हैं, इसलिए हमारे अंदर हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इसमें कुछ सेंट्रोसोम होते हैं। रिक्तिका पादप कोशिका की तरह बड़ी नहीं होती, ये छोटी होती है और एक से अधिक संख्या में हो सकती है, और इसमें केंद्रक बीच में होता है। आइए अब जाने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। जैसा कि हमने देखा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मोटी सतह के रूप में चारों ओर होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में ये नहीं मिलते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये मिलते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसा कि हमने देखा रिक्तिका एक बहुत बड़ी होती है और एक की संख्या में होती है जो पादप कोशिका के बीच में होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और एक से अधिक होती हैं। पादप कोशिका का केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस परिधि की ओर, बाहर की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक ठीक बीच में होता है। आइए जाने पादप ऊतक। ऊतक जैसा कि हम जानते हैं एक तरह की कोशिकाएं होती हैं जो रचना में और कार्य प्रणाली में एक जैसी होती हैं। पादप ऊतक वे होते हैं जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक प्रविभाजी जो निरंतर विभाजन करते रहते हैं और पेड़ पौधों की वृद्धि करते हैं।
ये पेड़ पौधों के शीर्ष भागों में उपस्थित होते हैं। दूसरा है स्थायी ऊतक, जो कि अपना विभाजन क्षमता खो देते हैं और इस कारण वे विभाजन नहीं करते हैं। इनका कार्य संवहन करना होता है, यानी कि जल को, खनिज लवण को, भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। इसका उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को पहुंचाने का कार्य करता है और फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को संवहन करने का कार्य करता है। जंतु ऊतक वे ऊतक होते हैं जो जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। इनके 4 भाग हैं। पहला एपिथेलियम ऊतक, जिससे पूरे शरीर और अंग की बाह्य संरचना बनती है। मतलब हमारी जो त्वचा है वह भी एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है और शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों की बाहरी सतह एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। दूसरा है संयोजी ऊतक, जो विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि अस्थि और रक्त। जी हाँ, रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है। तीसरा पेशी ऊतक, ये हमारे शरीर की विशेष कोशिका होती है जो पेशी बनाने का कार्य करती है और ये अंगों को गति प्रदान करने में सहायक होती है। इसको अभी हम और ढंग से आगे पढ़ेंगे। चौथा है तंत्रिका ऊतक, जो हमारे शरीर में मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक संदेश भेजने का कार्य करती हैं और हमारे शरीर को एक स्थिरता प्रदान करते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के हैं। रेखित पेशी ऊतक, जिन्हें ऐच्छिक पेशी ऊतक भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये हमारी इच्छा के अनुसार, इनका कंट्रोल हमारे स्वयं की इच्छा पर होता है। जैसे हमारा हाथ पैर का हिलना, हम जब चाहे तब मुट्ठी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, अपना हाथ पैर हिला सकते हैं और ऐसे अंगों के अंदर रेखित पेशी ऊतक होते हैं। दूसरा है अरेखित पेशी ऊतक, ये उन स्थानों पर होते हैं जहाँ पर हमारी इच्छा नहीं चलती, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। जैसे हमारी आहार नाल में हमारे पेट का सिकुड़ना या प्रसार होना, रक्त नलिका का प्रसार होना, ये हमारे बस में नहीं है, इसीलिए इन्हें अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। तीसरा है हृदय पेशी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हृदय में मिलती हैं। ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों की तरह कार्य करती हैं। रेखित पेशी की तरह मजबूत होती है और अरेखित पेशी के समान देखने में कार्य करती हैं। ये है तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में घटित होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसके अंदर मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं होती हैं। यानी कि हम जो महसूस करते हैं, हम जो देखते हैं, वह सब हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मस्तिष्क से लेकर हमारे विभिन्न अंगों तक बहुत सारी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क से हमारे शरीर के अंगों तक संदेश भेजती हैं और फिर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से वापस संकेत हमारे मस्तिष्क तक आता है और इस तरह हम सामने रखी हुई चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं या हमें स्वाद महसूस होता है। ये सारी चीजें हमारी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से ही होती हैं। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, लेकिन वे भी महसूस करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रकाश और जल के प्रति अपनी क्रियाएं दिखाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं नियंत्रित करने का कार्य पौधे के कुछ हार्मोन्स करते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जिन्हें आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे, वैसे ही पौधों में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन आदि। ऐसे ही जितने भी हार्मोन्स हैं सबके अपने अपने कार्य हैं। जैसे कि एथिलीन कच्चे फलों को पकाने का कार्य करता है। जिबरेलिन इसकी वजह से तने के पर्व लंबे होते हैं, अंगूरों का आकार बढ़ता है
ये सारे कार्य हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। ऐसे ही कुछ मनुष्य में हार्मोन्स होते हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं, जैसे हमें गुस्सा आता है या हमें रोना आता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं। हमारी लंबाई वृद्धि हार्मोन पर निर्भर करती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं और पेड़ पौधों के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। कोशिका से जुड़ी हुई कुछ खास बात, जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। जी हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नाम का एक जीव होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अब आपसे कोई पूछे कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो आप कह सकते हैं कि पहले अंडा आया, क्योंकि अंडा एक कोशिका है।